वेलकम टू असीम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। दो वीडियोज़ में हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज जो है हम बायो स्टैटिस्टिक में फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चले इससे भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम शॉर्टली हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये स्टैटिस्टिक वर्ड्स कहाँ से मतलब डेराइव हुआ है, ठीक है। तो इन सब पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि ये स्टैटिस्टिक वर्ड जो है ये मतलब लैटिन वर्ड है, ठीक है। स्टेटस, ये स्टेटस मतलब लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। और ये भी पॉसिबल होता है, कुछ कहते हैं कि इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टिका, ठीक है, और जर्मन में स्टैटिस्टिक और फ्रेंच में स्टैटिस्टिक, ठीक है। इन सब का मीनिंग क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेट, ठीक है, और स्टेट्स ऑफ मीन्स आर्ट, मतलब इन सब का ये मीनिंग होता है। राइटर था, उसने क्या किया, स्टैटिस्टिक वर्ड यूज़ किया था, ठीक है, 1602 में। इसके बाद दूसरा एक राइटर था, उसने भी ये वर्ड यूज़ किया था 1671 में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि एक और राइटर था, उसने मतलब अपने बुक में जो है इस पर एक चैप्टर लिखा, स्टैटिस्टिक, मतलब क्या किया था, इस पर एक मतलब टाइटल मौजूद था, मतलब एक चैप्टर मौजूद था, ठीक है। तो ये सब जो है ये वहाँ से एराइज हुआ है, मतलब शुरुआत यहाँ से मतलब इसकी हुई थी स्टैटिस्टिक की। मैं स्टैटिस्टिक की बात कर रहा हूँ, बायो स्टैटिस्टिक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है स्टैटिस्टिक, मतलब इसके बाद जो है बायो स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक वहाँ से मतलब ये शुरू हुआ था, ठीक है। तो अगर हम बात करें, नाउ डेज इन एवरी स्पेयर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी स्टैटिस्टिक इज प्रूवली नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग इन वेरियस फील्ड ऑफ लाइफ, मतलब स्टैटिस्टिक हर फील्ड में यूज़ होता है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इनके बगैर मतलब ऑल ह्यूमन लाइफ के जितने भी स्पेयर्स है, मतलब इसके बगैर जो है ये इनकम्प्लीट है, मतलब या वहाँ पर ये यूज़ होते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम इनसे डिफाइन करें तो ये वो ब्रांच ऑफ साइंस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं इस डेटा को, फिर उसको एनालिसिस करते हैं, ड्रा कंक्लूजन, मतलब इन सब जो है ये हम डेटा से करते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे स्टैटिस्टिक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने पर डिफाइन किया था कि किस तरह। तो मेन जो है ये सिंपल डिफिनीशन ये है, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर इसको क्लासिफाई करते हैं, मतलब अरेंज करते हैं, एनालिसिस करते हैं इस डेटा की, और फिर उसके मतलब कंक्लूजन ड्रा करते हैं, ठीक है। तो इससे जो है स्टैटिस्टिक कहते हैं। इसके बाद अगर मैं और फर्दर डिस्कस करूँ आपके साथ, स्टैटिस्टिक मतलब ये क्या होता है, फिर वो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा होता है, ठीक है। और ये इस तरह भी डिफाइन हो सकता है कि ये मैथमेटिकल साइंस होता है, ठीक है, मेकिंग डिसीजन एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम डेटा, ठीक है। तो ये इससे भी मतलब ये कुछ इस तरह का भी डिफाइन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन 4 स्टेजेस होता है, ठीक है, स्टैटिस्टिक में 4 स्टेजेस होता है और ये इंपॉर्टेंट होता है, इसके बगैर जो है स्टैटिस्टिक इनकम्प्लीट है। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। फर्स्ट क्या करते हैं, मतलब वो स्टैटिस्टिशियन होता है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करता है, कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने बहुत केयरफुली जो है इस डेटा को कलेक्ट करना हो, क्योंकि इसके बेस पर आप जो है फर्दर एनालिसिस करते हो। इसके बाद दूसरा आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि आप डेटा को किस तरह प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो डेटा को हम जो है मतलब ट्यूबुलर फॉर्म में अगर आप इसे प्रेजेंट करेंगे, और डायग्रामेटिकली वे में, और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में, तो ये सब जो है ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मतलब आपकी डेटा पर डिपेंड करता है कि आपकी डेटा जो है किस तरह मतलब सूटेबल होता है, मतलब इजीली जो है रीडर को इजीली होता है, मतलब जो भी देखता है वो आसानी के साथ समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है कि टेबुलर में ये डेटा प्रेजेंट करता है, और डायग्रामेटिक और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करता है डेटा। इसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा होता है कि किस तरह हम एनालिसिस करते हैं इस डेटा की, मतलब हम एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है, मतलब इसकी समराइजेशन करते हैं, कंक्लूजन, इससे मेन पॉइंट्स निकालते हैं कि इसमें ये क्या है करते हैं, ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, और मतलब हम इसमें जो सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब जो मेन डिस्पर्जन होता है, स्क्यूनेस, कर्टोसिस और कोरिलेशन, ये बाद में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन हम डेटा से वो पॉइंट्स निकालते हैं जो मतलब
एनालिसिस में जो हमें हेल्पफुल होता है, और वो से हम आसानी के साथ डेटा को समझ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, हम इसके बाद मतलब इन सब के बाद क्या होता है, हम कंक्लूजन ड्रा करता है, ठीक है। मतलब फिगर जो है वो ख़ुद कुछ नहीं करते, ठीक है। तो हम जो है वो मुख्तलिफ पेज में जो है डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो इसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा एनालिसिस के बाद कंक्लूजन होता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, मतलब करेक्ट इंटरप्रिटेशन लीड टू वैलिड कंक्लूजन। अगर आपकी इंटरप्रिटेशन सही है तो आपकी कंक्लूजन भी क्या होता है, करेक्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होता है, ठीक है। और दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में ये वो ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक होता है, इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा। इसमें मतलब हम कंक्लूजन ड्रा नहीं करते, इसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कंक्लूजन ड्रा नहीं करते। एक टाइप हो गया स्टैटिस्टिक का। दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में मतलब ये वो ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक होता है, इसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और फिर इसके बाद जो है कंक्लूजन ड्रा करते हैं। तो इसे जो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कहते हैं। ये टू मेन टाइप्स होते हैं स्टैटिस्टिक की, ठीक है। कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल इंडिकेटिव स्टैटिस्टिक। तो ये टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट जो है हम बायोस्टैटिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक मतलब ब्रांचेस क्या होता है, इंपॉर्टेंस, यूजेस, ये सब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।